आज हम रांची से 175 किलोमीटर दूर एक ऐसे जंगल में हैं जिसकी अपनी एक कहानी है, जिसकी अपनी एक विरासत है, जिसकी अपनी एक संघर्ष है। हमारे ग्रामीणों के बहुत सहमति और हिम्मत के बदौलत से आज ये पर्यावरण देख रहे हैं सर, हरियाली ही हरियाली है। कितना एकड़ में है ये? 2200 एकड़ में फैला हुआ जंगल है सर, सिर्फ प्राकृतिक पौधे हैं। इस जंगल की पूरी कहानी और इस जंगल को बचाने की कहानी, और ऐसे जगह, ऐसे एक राज्य में जब आज बात होती है जल जंगल जमीन की, तो इस जल जंगल जमीन को बचाने के लिए ये इस पूरे जंगल के आसपास के बसे गांवों ने एक नज़ीर पेश की है और वो धरातल पर उतरा है कि कैसे एक गांव, एक संघर्षशील लोग अपने जंगल को बचा रहे हैं। 2200 एकड़ में फैले इस जंगल की अपनी एक कहानी है। यहाँ पे समिति जो है करीबन 30 साल से चल रहा है सर, और बरसों से चलने के कारण आज हमारा पर्यावरण जो है 397 हेक्टेयर में फैला घना एक जंगल है जी। जिस जंगल में सभी प्रजातियों के पेड़ हैं, औषधीय पौधे हैं, सभी जीव जंतु हैं, हिरन, मोर, नीलगाय, क्या बात है। सभी तरह के जीव जंतु हैं सर। और हमारे समिति जो है सो एक तटस्थ रूप से हमारे ग्रामीणों के सहयोग से और हमारे ग्रामीणों के मदद से आज जंगल जो है सो घना हरा भरा है और लोगों का एक संघर्ष है अपने इस जंगल को बचाने के लिए। 30 साल से ये समिति चल रही है। जी। तो ये इसकी शुरुआत कैसी हुई, इसकी कहानी क्या थी? शुरुआत यही थी सर, जब ये हमारा तुकतुको ग्राम था तो ये जो जितने भी बंजर भूमि थे उसमें बिल्कुल पेड़ पौधे नहीं थे। हमारे पूर्वजों के द्वारा 1990 से लेकर के इन लोगों ने एक छोटी सी कमेटी को गठन किए पेड़ पौधों को बचाने के लिए। जब हमारा गांव में जंगल नहीं था, बंजर ज़मीन था, छोटे छोटे पौधे थे, उस समय में हमारे पूर्वजों के द्वारा एक छोटी कमेटी गठन कर दिया गया। और कमेटी गठन होने के बाद हमारे पूर्वजों ने ठाना कि हमको जंगल बचाना है, यदि जंगल बचाएंगे तो हमारा जीवन बचेगा, जंगल बचाएंगे तो हमारा वारिस होगा। हम लोग एक गाँव से बिलोंग करने वाले थे। उस परिस्थिति में हमारे ग्रामीणों के द्वारा गश्ती के द्वारा वन को सुरक्षा एकदम करके और आज हरा भरा करके हम लोगों को पूर्वजों ने जिम्मा किया, जिसका शुरुआत करने वाले व्यक्ति गिरधारी महतो, स्वर्गीय गिरधारी महतो हैं। अच्छा। और हमारे पूर्व अध्यक्ष कन्हैया प्रसाद महतो हैं, अभी वर्तमान में है वो। और हमारे सुरेश सिंह जी भी हैं, वो भी हैं अभी। और हमारे अजय सिंह जी, ये सभी लोगों के सहयोग से कमेटी गठन होकर जो पूर्वजों ने आपको जो चीजें विरासत में दी उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारे साथ भुवनेश्वर जी हैं जो इस पूरे कहानी को बताएंगे, जो वन समिति के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभात खबर की इस खास पेशकश में। आपके इस जंगल बचाने के संघर्ष को हमने कहीं सुना और हम रांची से 175 किलोमीटर चल करके इस पूरे जंगल की कहानी समझने के लिए आए हैं। ये 2200 एकड़ को देख लेना, संभाल लेना संभव तो है? पूरे 8-10 गाँव के लोग मिलकर कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ हमारा जितना जो हमारा गाँव का जो सीमांकन का जो भी वन है वो हमारे गाँव है। आपका गाँव? हमारा गांव तुकतुको ग्राम है सर। ये बगोदर में पड़ रहा है? बगोदर अडवारा पंचायत तुकतुको ग्राम। और ये हम लोग 30 वर्षों से इस जंगल को बचाने के लिए सर, हम इस जंगल का एक गुणवत्ता बता देंगे कि 2021-22 में जब हम लोग के झारखंड और पूरे देश विश्व में जब कोरोना आया, उस टाइम हमारे गांव में एक भी आदमी कोरोना से पॉजिटिव नहीं हुए महोदय। अच्छा। विदेशों से भी जो भी आए। जंगल की मतलब कोरोना से आपने जो जंगल को जोड़ा है जी, तो मुझे मतलब आपने बहुत अहम जानकारी दी कि आपके गांव के एक भी पॉजिटिव जांच कराए थे कि आप लोग? जांच करा करके भी पॉजिटिव, और विदेशों से भी जो पॉजिटिव आए तो हम लोग कैंप लगा दिए। तो इस पर्यावरण का ये हवा से और ये खुशबूदार का औषधीय से सबका पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। ये देखिए सर, ये जंगल में तो ज्यादा सखुआ होगा ना? सखुआ सभी प्रजातियां जो भी आप इस जंगल में जाएंगे अभी देख लीजिए ना सर, कोई भी हमारे ग्रामीणों के द्वारा कहीं कटाई मिल रहा है आप लोग को? नहीं। एकदम तमाम औषधियां, पौधे, कंद मुंद, फल, सभी प्रकार के पेड़ पौधे हैं। और अभी और आगे अंदर जाइएगा तो आप जो नदी नाले हैं छोटे छोटे बड़े बड़े, उसमें हिरन, मोर वगैरह सभी जो अभी आश्रित हैं। मोर चहकते हैं सुबह में, शाम में, और हिरने शाम में, सुबह में, सभी को दिखाई पड़ते हैं। और बहुत अच्छा हमारा पर्यावरण है सर।
स्वर्गिक जगह में आप लोग रहते हैं। जी जी और ये बचाने के पीछे आपके जी। संघर्ष भी ये बहुत देख रहे हैं ना सर, महुआ का पेड़ जो है, ये हमारे ग्रामीणों जो है सो इसका एक रोजगार बना लेते हैं। मतलब गर्मी के दिन जब आता है मार्च अप्रैल मई में, हाँ। तो सारे ग्रामीणों को हमने अधिकार दे दिया है, जो भी अपना अपना चुन करके लेके अपना जो भी रोजगार है छोटी मोटी वो कर लेते हैं। भुवनेश्वर जी, जो वन विभाग का आपका जो एक कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, वो क्या था? अभी जो मोबाइल में दिखा रहे थे कि जो हाथी वाला मामला क्या है? जैसे हाथी वाला सर, जैसे देखिए हाथी यदि हमारे क्षेत्र में सरिया वन क्षेत्र में यदि आ जाते हैं तो हमको सबसे पहले फोन आ जाता है, जो डिवीजन से हम जुड़े हुए हैं, फोन आता है दूरभाष में और हमको सूचना दी जाती है कि कितना किलोमीटर में हाथी है और आप जो है सो सतर्क कर दीजिए दूसरे को और खुद सतर्क होइए। ये मुझे सूचना दी जाती है और इसके माध्यम से हम पूरे ग्रामीणों को, इलाके के लोगों को आपने मुझे सफर के दौरान, मतलब आपके साथ जब मैं चल रहा था तो आपने बताया था 30 साल से ये वन समितियां रन कर रही है आपकी। जी, मैंने वन समिति बना के आप लोग इन जंगलों की रक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो ये मुझे बताइए कि इसमें जो इसका जो रेवेन्यू मॉडल है, जी, रेवेन्यू मॉडल क्या है, कैसे है? गांव तो एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन भी तो देता है ना। जी जी जी। उस पर कैसे अधिकार गांवों का आप लोगों ने कायम किया है? जैसे देखिए सर, ये हम लोग जो अधिकार है, हम लोग इधर जाना अब हाँ, कोई दिक्कत नहीं, सुरक्षित होगा वो एकदम बिल्कुल सर, एकदम बिल्कुल नहीं। हाँ, क्योंकि जंगल की तो नहीं एकदम बिल्कुल नहीं। हमारे पीछे देख रहे हैं जो पवन जी हैं, इनको भी थोड़ा दिखा दीजिए कैमरा में। ये भी हम लोग के साथ इतना मतलब सहयोग करते हैं। नहीं, मुझे तो कंक्रीट वाले जगह से आए ना भाई, तो डर लगता है। नहीं कोई दिक्कत नहीं सर महोदय, बिल्कुल आप निडर होकर चलिए मेरे साथ में। किसी तरह का अभी बता रहे थे कि 2-3 किलोमीटर नहीं 2-3 किलोमीटर वही हमारे प्रखंड से अलग है, ओबरकट्ठा में है अभी। अच्छा। और जब हाथी आएगी तो हम इतना आपको निडर होकर घुसाएंगे नहीं। हाँ, समझ। ये हाथी का वर्जित जगह हो जाता है जब हाथी आ जाते हैं। अभी किसी तरह का दिक्कत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिक्कत नहीं। मैं आपके साथ जो आप जंगल तो आपके दोस्त है, मुझे पता है जी। लेकिन मेरा हमरे एक्सचेंज से फोन आता डायरेक्ट। नहीं ये है महोदय। अरे हाथी के पास फोन नहीं ना है भाई साहब, हाथी तो नहीं बताएगा ना। वन विभाग नहीं पकड़ पाया तब आपको मैसेज नहीं आया तब पे हाथी है। जैसे अभी हम लोग का अभी पूर्वी बरही में है जी, पूरी बरही में क्षेत्र के अंतर्गत में हाथी है। अच्छा। तो वहाँ के जो भी डिपार्टमेंट है वन विभाग के सूचना कर देते हैं। जो अब हमारे इलाके के और घुसते हैं क्षेत्र में, तो यहाँ के डिवीजन को सूचना हो जाता है और डिवीजन जो है सो हम लोग को तुरंत अलर्ट करा देते हैं तमाम पंचायतों इलाकों में। फाइन क्या है आपके यहाँ काट दिया अगर कोई पेड़ उड़ तो? जैसे देखिए सर, नॉर्मली हम लोग देखिए यदि एक सखुआ का लकड़ी, ये देख रहे हैं साल सखुआ का लकड़ी, देख रहे हैं। ये यदि लकड़ी इतना मोटा यदि काट दिया कोई ने इसको भी ये साल जो बहुत कीमती और उपयोगी चीज है, जो हर चीज में लगता है ये बहुत चीज। हाँ। तो इसको यदि काट दिया इतना मोटा तो मिनिमम 250 रुपया से 500 तक जुर्माना, और इससे ज्यादा मोटी जैसे वो काट दिए तो 1000 रुपये तक जाएगा। अभी जंगल में भी कोई भूसा काट लिया कैसे पता चलता है? तो गश्ती वाला तो मान लीजिए देखिए सर, अभी हम जंगल में घूम रहे हैं और यहाँ पर कोई टांगी लेके कुल्हाड़ी लेके आदि काटेगा तो गश्तीदार तो आवाज चल जाएगा, तो उसको जा करके देख लेता है। अभी देख लीजिए इस तरफ आप कहीं देख लीजिए कि कहीं कटाई नहीं हुआ है। अभी जो समीक्षा दी महिला लोग, ये देख लीजिएगा कहीं कटाई नहीं हुआ। और यदि कोई काटेंगे तो उसको जाके स्पॉट जा करके उनको जाके बातचीत करते हैं, पकड़ते हैं उसको, फिर हमको सूचना करते हैं, फिर हम संभवतः हम आते हैं और नहीं आए तो फिर समिति में उसका दूसरा संडे नोटिस करके बुलाया जाता है। बहुत खूब। देखिए कि मतलब जल, जंगल और जमीन जो झारखंड के आत्मा में बसता है जी, नारों में बसता है। नीलगाय का है। अच्छा, नीलगाय है जो नारों में बसता है जी, और उसको आप लोगों ने धरातल पर एक किस्म से उस पूरे संघर्ष को करके दिखाया है, एक प्रयोग को करके दिखाया है। और जंगल बचाने का नवाचार है आपके पास जी, और उसका आप शायद बता रहे थे कोई नियमावली भी है। जी जी बिल्कुल, कि कैसे बचेगा जंगल। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी एक नियमावली आप लोगों ने तैयार कर रखी है पूरी आपकी वन समिति में जी। और इस जंगल के इनके जो इन लोगों ने एक सौगात प्रकृति का जो जिसे बचा के रखा है, उस सौगात को देखने के बाद ऐसा लगता है कि अगर यही छोटे प्रयास जो आपका रांची से 175 किलोमीटर दूर एक कस्बा, एक गांव कर रहा है, अगर उसको पूरे तौर पर लोग करें, हाँ, इन चीज़ों को अपनाएं, तो उसी में प्रकृति का भला है, मानवता का भला है और आपकी धरती का भला है और आने वाली पीढ़ियों का भी भला है जो आप बचा करके दोगे। तो भुवनेश्वर जी, आप बड़ा काम कर रहे हैं और आप मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है, यू आर द अनसंग हीरो। हाँ,
जो भले ना दुनिया के सामने बहुत प्रचार और प्रसार से आए जी हाँ, लेकिन आप लोगों का ये जो पूरा सामूहिक प्रचार प्रयास है जी और ये जंगल की जो अपनी कहानी है वो आपकी सामूहिकता से जुड़ी हुई है। जी हाँ, आपके जो 30 साल पहले जिन लोगों ने ये शुरू किया अभियान उनकी विरासत से जुड़ी हुई है। तो ये पूरा जंगल अपने आप में एक कहानी है, बिल्कुल सर। ये जंगल पूरे अपने आप में एक दास्तान है और ये जंगल अपने आप में एक सीख दे रहा है आपके प्रयासों से आने वाली पीढ़ियों को कि कैसे बचाएं। पेड़ लगाएं अभियान से नहीं होगा, पेड़ बचाने का अभियान उससे ज़्यादा जरूरी है जो आप सिखाते हैं। अब इसके बाद जो आप अभी ग्राम सभा करेंगे उसमें हम लोग चलेंगे। पूरे जंगल बचाने की कवायद में महिलाओं की भागीदारी अच्छी खासी है और ये महिलाएं रात दिन यहाँ गश्त करती हैं। दीदी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्रीमती गायत्री देवी और मैं ग्राम तुकतुको वन प्रबंधन समिति का उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा। और हम लोग यहाँ पर जेंट्स और महिला दोनों मिलकर मतलब रविवार को बैठते हैं। उसके बाद फिर उसी दिन सुनाया जाता है जंगल गश्ती। फिर उस दिन मतलब बताया जाता है कि फिर इस एक सप्ताह कौन गश्ती लगाएगा? एक सप्ताह का सुनाया जाता है। अच्छा। तो गश्ती वाले का कितना दिन का रहता है? किसको जैसे मान लीजिए एक दिन, जैसे एक दिन में 7 या 6 या 5 उस सब का ग्रुप है वो सुनाया जाता है। उसके बाद ग्रुप वाले लोग मिल के हम लोग जाते हैं जंगल। फिर 7 बजे जाते हैं और 12 बजे घूमते हैं खाना खा के। अच्छा, जंगल अंदर जाते हैं जी। तो आप लोग को सुरक्षा का कोई डर नहीं लगता है? मतलब कि जंगल जा रहे हैं, महिला हैं तो नहीं, तो पुरुष भी रहते हैं। अच्छा, पुरुष भी और महिला भी रहते हैं तो हम लोग को कोई डर नहीं लगता। नहीं डरता है। मतलब यहाँ मतलब एक किस्म का इस जंगल ने और आपके जो एकता ने एक महिला सुरक्षा का भी कवच बना के रखा है। बहुत खूब, ये बड़ा आदर्श गांव है। और कब से हैं आपका उपाध्यक्ष? उपाध्यक्ष हम 2016। आपकी ये कमेटी कितने वर्षों के लिए है? पूरे ग्रामीणों के द्वारा जो है 3 साल में होता है। 3 साल में चुनाव वोटिंग से होता है। जी वो ब्लड पेपर से होता है। इन साल तो ब्लड पेपर से। दीदी खड़ा हुई होंगी चुनाव में तब ना? हाँ जी। कितना वोट आया था? वोट 100% आया था। वाह, 100% वोट आपको मिला था? 114 वोट लाई। 114 वोट लाई थी। वोटिंग कितना होता है? वोटिंग हो जाता है 200 में 114। मतलब इनकी पॉपुलैरिटी काफी है। नहीं, आपको कितना आया था? मेरा 150 आया था सर। 100 इससे ज्यादा आ गया था जी। अच्छा, ये मतलब सप्ताह में आना ही है? आना ही सर। 5 रुपया जुर्माना भी सिर्फ ही रोपा में ही 2 सप्ताह बंद रह गया। नहीं आने पर 5 रुपया जुर्माना है जी। और जंगल गश्ती नहीं जाएंगे तो 51 रुपया। और जंगल में गश्ती में नाम दिया गया नहीं गया तो 51 रुपया। तो आप लोग रोजगार के लिए कहीं बाहर नहीं गए? गाँव से रोजगार हो जाता है? गांव से रोजगार नहीं, जैसे पुरुष लोग जो जाते हैं प्रवासी मजदूर वो जाते ही हैं, लेकिन उसके घर में जो भी सदस्य हैं ये वन गश्ती और वन मीटिंग में महीना में एक बार आता है गश्ती सर। तो 1 महीना में 1 दिन हम जाना है। जंगल अपना है, गश्ती करना है। जंगल अपना है। बहुत लोग बोलता है कि जंगल से क्या फायदा? तो जंगल से हम लोग को बहुत फायदा है। जंगल से अभी देखिए बांस है तो बांस का पहना अभी सहारा बना हुआ है। पैर टूटा हुआ देखिए। जी सर। दीदी का पैर टूटा हुआ। इनको दूसरे शहर वाला बैसाखी नहीं चाहिए, जंगल ने ही बैसाखी दे दिया। क्या बात है। डांग है जो हम लेके आए हैं यहाँ। बहुत खूबसूरत बोलेगा। और बहुत सारा ये जो अनाप शनाप चीज मिलते रहता है मेरा जंगल में। डूमर उमर सब चीज है, फल उल सर। ये जो दीदी मैं कह रहा था, क्योंकि हम लोग तो कंक्रीट वाले जंगल से आते हैं, रांची से आया हूँ, तो कंक्रीटों का ही जंगल है वहाँ। तो उन कंक्रीट के जंगल में रहने वाले लोग सोचें और जानें कि अपने जो पेड़ लगाने का अभियान चलता है और कोई किसी को जो पेड़ है उसको बचा लें, कम से कम उसको बचाने के। और इन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि इनको आज बैसाखी के लिए कोई दुकान से जाके खरीदना नहीं पड़ा, इसी जंगल ने इनको ये बैसाखी दे दी। क्या दे दी? तो जंगल और जंगल के बारे में और जंगल के सहृदयता के बारे में और जंगल हमें क्या दे सकता है, इससे अच्छा, दीदी से अच्छा किसी ने नहीं बताया मुझे। आज तो मेरी दृष्टि इनसे आपसे बहुत खुल गई और आपके इस शिद्दत के लिए मैं सलाम करता हूँ। आपको पूरा प्रभात खबर सलाम करता हूँ। बैठक में आना था इसलिए जल्दी हो गया। अभी तो आपका खेती बाड़ी का रोपा हुआ? हाँ, रुका हुआ है थोड़ा सा। रोपा बाकी है? हाँ, थोड़ा बाकी है। थोड़ा अभी बैठक के चलते यहाँ से आ गए हैं यहाँ पर। और ये सप्ताही बैठक में और डिप्टी जंगल में करो ये, इसलिए सुनने वास्ते आ गए यहाँ पर। अच्छा, अब पिछले बार आपका गश्ती का ड्यूटी आप ही का लगा था। तो क्या हुआ था जब पिछले बार गश्त करने गए थे? कुछ क्या मिला था? क्या रिपोर्ट दीजिएगा? ये सब जे सब जंगल के जा थी, सब जे लकड़ी सब काटो थी से सब के पकड़वे, तब सब आके यहाँ मीटिंग में बोलो ये। तो इस बार जब गश्ती में गई थी तो कोई जंगल का लकड़ी काट रहा था?
हाँ अभी रुपा थी रोपा है इसलिए नहीं गिरल थी। लेकिन काटता है लोग। हाँ लोग सब काटता है। अच्छा। तो और आपको तो जलावन का लकड़ी यहीं से मिल जाता है? हाँ वो लाने में कोई दिक्कत नहीं? हाँ कोई दिक्कत नहीं। आप सूखा हुआ लकड़ी हम नहीं आनते हैं। अच्छा। और आप जो मीटिंग जो है कभी छोड़े नहीं? आप नहीं। 5 रुपया फाइन देना पड़ेगा। हाँ, 5 रुपया फाइन इटा दिया हुआ, फिर 20 रुपया वो जंगल वाला। अच्छा। 50 रुपया वो। और लकड़ी काटते अगर कोई पकड़ाता है तो उसको क्या सजा मिलता है आपके यहाँ? उसका सजा मिलता है यहाँ पर आन के यार देखिए उसको दंड जुर्माना। कितना का है? जितना मतलब 19% यहाँ पर बना हुआ है। और बच्चे लोग आपके घर का क्या कर रहे हैं? बच्ची सब घरे धान उन रोपल थी, सब अब संसद भे गली तो बोर्ड ड्यूटी करबे। इतना दिन बंद हले 2 हफ्ता। अच्छा। अब बोर्ड ड्यूटी जीबे। हाँ जकर जकर हले जाल थी ना दे हमने बंद कर लेली। तो आपके बच्चे करते क्या है? कुछ नौकरी किसी की लगी है? नहीं नौकरी ना करती, घरे में थी। जंगल अंदर जाते हैं अभी भी आप? हाँ जाते हैं। क्या स्थिति है जंगल का आपका? जैसे हमने वगरते हैं, ड्यूटी करते हैं। जंगल के लिए आप भी ड्यूटी करती हैं? हाँ। ओ, तो ऐसे जंगल नहीं बचा आप लोगों का, आपकी कर्मठता से बचा है। आप जैसे बुजुर्ग महिलाओं की कर्मठता से। तो हम लोग को तो जंगल में बहुत डर लगता है चाची, आपको नहीं लगता है? नहीं सर, कैसे लगता? क्या जंगल अपना है? अपना है। वो प्यार करता है। वाकई में बड़ी सीख है आपके पास। तो ये आपकी वन समिति काम कैसे करती है? जैसे तो लोगों को लकड़ियों की भी जरूरत होती होगी, गांव है, लकड़ियां जलावन के लिए चाहते होंगे। कुछ लोगों को घर बनाने के लिए, आजकल तो खैर घर सीमेंट के बन रहे हैं ज्यादा, लेकिन पहले के जो घर हुआ करते थे, या फिर किसी को फर्नीचर ही बनाना है गांव के लोगों को, तो उनको लकड़ियों की चूंकि एक समय में तो है जरूरत, तो उसके लिए क्या गाइडलाइन है? जैसे गाइडलाइन है सर, हमारा समिति में जो है सो सारे इन लोगों को हम लोग एक नियमावली बना लिए हैं समिति में। अच्छा। यदि जलावन की जरूरत पड़ती है हमारे ग्रामीणों को, तो उसको जो सूखी लकड़ियां हैं उस सूखी लकड़ियां को हम लोग चुन करके लाते हैं, हमारे महिलाएं सब लाती है और उससे जलावन की काम कर लेती है। और जैसे फर्नीचर वगैरह का जो काम किए, हल वगैरह का जो काम किए, ये पूरे समिति 200 में पारित होकर के हाउस में पारित करता है कि फलाने आदमी को हमको एक हल का लकड़ी देना है। अच्छा। तो पारित करके हम लोगों ने एक लकड़ी उनको दिया जाता है कृषि उपयोग के लिए। यदि घर किसी का कच्चा घर है और उसको यदि जरूरत पड़ा 4-5 पीस का, अच्छा, तो हम लोगों ने पारित करके समिति से उसको, उस गरीब को हम लोग 4-5 लकड़ी जरूरत। आपके समिति में कितने मेंबर होते हैं? मेंबर सर हमारे कार्यकारिणी कमेटी रजिस्टर्ड में मतलब 21 समिति का है, लेकिन वर्तमान में अभी हम लोग जो है सो वन विभाग के द्वारा 200 आदमी का हम लोग रजिस्टर्ड करा लिए हैं सर। मैं देख रहा हूँ कि महिलाओं की बड़ी अच्छी खासी संख्या है। आज आपका क्या है जो आप यहाँ जुटे हैं? आज हम लोग का यही सर साप्ताहिक बैठक होती है, और पूरी ये वन गश्ती का जो हमारा गश्ती होता है जंगल में 10 का टीम प्रत्येक दिन में, वो सारी चीज़ों का समीक्षा होता है। किन किन जो वन अपराध में पकड़े जाते हैं, किसी तरह का कोई दूसरे गांव के लोग आकर के हमारे जंगल में अपराध करते हैं, किसी तरह का लकड़ी यदि काटते हैं, तो उसको पकड़ करके जो भी लाते हैं उस तरह यहाँ समीक्षा होती है, और उस नामजद से हम लोग नोटिस वगैरह करके उस अपराधी आदमी को ला करके यहाँ पर बुलाते हैं। जिनमें समिति का नियमावली के जो भी जुर्माना बनता है उससे हम लोग छोटे-छोटे वसूली करते हैं। बहुत खूब। तो गश्ती में जो लोग रहते हैं वो क्या मतलब रात दिन गश्ती करते हैं? नहीं, रात दिन नहीं सर, सुबह में उन लोग 7 बजे जाती है, महिला पुरुष दोनों मिल करके, बराबर टीम है उन लोगों को। 7 बजे उन लोग जाती है, फिर 12 बजे उन लोग वापस जंगल के अंदर गए वो? जी। अच्छा। निःशुल्क करती है। और 12 बजे के बाद खाना खाने के बाद, लंच के बाद फिर 2 बजे जाती है, और शाम 5 से 6 बजे के बीच में वो आ जाती है। और उस बीच अगर कोई जंगल का कानून टूटता हुआ नजर आता है या कोई अपराध दिखता है जो जंगल के खिलाफ है, जो आपके जंगल के विपरीत है, आपके नियमावली के विपरीत है, तो फिर आप उसकी समीक्षा करके उसको नोटिस देते हैं? जी। तो इन नोटिस, आज तो सरकार का नोटिस काम नहीं आ रहा है, तो आपका समिति का नोटिस लोग मानता है? सर ये हमारा समिति का ही, हम सरकार का ही दिया हुआ रजिस्ट्रेशन है मेरा। मैं कानून को भी मानता हूँ, यदि मानता है तो हम लोग समिति से पारित करके वैसे लोगों को फिर हम लोग नामजद ये जंगल आप जो आप लोग जिस समिति में है, तो उस समिति में कितने एकड़ में होगा आपका ये जंगल? मतलब सर 2200 एकड़ में जंगल है। अच्छा। और हेक्टेयर में लीजिएगा तो 397 हेक्टेयर का जंगल है जो आपके निगरानी में है? जी, प्राकृतिक जंगल है जी, बहुत खूब। और वन विभाग के अब मैं बात करता हूँ कि इन जंगलों के वन उत्पादों पर जी, जैसे मान लीजिए सखुआ का है जी, जामुन होगा जी, आम होगा, बिल्कुल, उन वन उत्पादों में किस तरह की हिस्सेदारी गांव और गांव के घरों की है? जैसे देखिए सर, अभी जो भी हमारे पूर्वजों को जो नियमावली बनाए थे उन लोग, अभी महुआ तो अभी हमारे गाँव में 5,000 होगा, जो हमारे गाँव एकदम स्वतंत्र रूप से
जिसको चुनना है चुन लिया। चुन लिया। और उसके बाद जो कुछ तो घर का भी पेड़ होता है, जैसे हम जानते हैं कि घर का पेड़ होता ही है, लेकिन जंगल में भी जो महुआ है वो तो सार्वजनिक है, सभी लोग उसमें, सबका अधिकार है, जो भी चुन लेते हैं। उसके बाद ढोरी जो आता है उसमें कोड़ी जिसको बोलते हैं महुआ का फल, उसका भी सभी लोगों को भागीदारी है। केंद्र पियर जो है वो सभी लोग अपने उपयोग लाते हैं। जैसे अभी सखुआ का फल जो बिकता है, उसका जो फूल से जो ये होता है, उसमें महिलाएं हमारे गर्मी में 1-2 महीना उन लोगों को रोजगार आ जाता है। ये आपके इस आदर्श समिति से दूसरे गांव ने भी सीख ली है कि ये दूसरे गांव भी जंगल बचा रहे हैं कि केवल तुकतुको में ये काम हो रहा है? जी, जो जिस गांव में हम बैठे हैं उसका नाम तुकतुको है ना? जी जी, तुकतुको है सर जी। और ये पड़ता है बगोदर वन क्षेत्र में, वन क्षेत्र में, प्रखंड में बोले जी बगोदर, जो दर्शकों को समझने में आसानी जी होगी। जी जी तो बगोदर में पड़ता है और ये जीटी रोड से 5-10 किलोमीटर अंदर बसा जी हुआ जी, गाँव है। बगोदर से 5। और बहुत खूबसूरत गांव है, चप्पे चप्पे पर यहाँ पेड़ पौधे हैं। जी और तो इसमें तो एक संकट आप लोगों का बराबर बना हुआ रहता होगा कि जहाँ जंगल है वहाँ गजराज का भी आना होता होगा। जी, गजराज तो आते रहते हैं, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों हमारा इतना जागरूक है, महिलाएं पुरुष। गजराज की सूचना सबसे पहले हमको वन विभाग की ओर से आता है। वन विभाग हमसे अलर्ट एकदम ऑनलाइन जुड़े रहते हैं। क्या बात। जरा सा भी कुछ भी होती है तो इस इलाके में जब भी हाथी यदि प्रवेश हुआ तो मुझे सूचना आ जाता है, जिसका अच्छा, दूरभाष के माध्यम ये से। चीज मुझे जो मेरी जो दृष्टि में आ रहा है कि ये चीजें आप सफल इसलिए हो पा रहे हैं जी कि आधी आबादी का आपको भरपूर समर्थन है। जिस तरह से लोग मीटिंग्स में आए, आज आपका साप्ताहिक मीटिंग है वन को जी देख जी करके, जी और जिस तरह से लोग महिलाएं आई हैं, जी और जहां महिलाएं जागरूक हो जाएं, जी जहां महिलाओं के अंदर वो चेतना आ जाए, जी तो उस आपके काम थोड़े आसान हो जाते जी, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपको ऐसा महसूस होता है? नहीं, हमको पूरा तो अब लगता है कि अगर डेमोक्रेसी में भी, संसद में भी 33% अगर आरक्षण मिल गया जी तो चीजें और ट्रैक पर आएगी, जो मैं यहाँ से देख के समझ बिल्कुल, पा रहा हूँ। इसको एक व्यापक दृष्टि पर देखता हूँ, देश के लोकतंत्र के हिसाब से देखता हूँ। बिल्कुल। एक गांव में इस तरह की अगर भागीदारी और हिस्सेदारी भुवनेश्वर जी आपने दी है, तो सबसे पहले आपको इसके लिए बधाई। जी। और कार्यकारिणी में जो 21 हैं उसमें महिलाएं कितनी हैं? महिलाएं 50% है महोदय। इस पेड़ के बारे में कुछ बता रहे थे आप, क्या इस है? पेड़ का पौधा सर, इसका हिंदी में ये इंद्रजौ नाम का पेड़ है। इंद्रजौ। जी जी। अच्छा। और इसको हम लोग खोटा भाषा झारखंडी में इसको कोरकोरैया का पेड़ बोलते हैं। जो ये इतना महत्वपूर्ण पेड़ है, जो इसका पेड़ का छाल को पेस्ट बना करके पीने से मलेरिया एवं टाइफाइड जैसे बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और इसका जो फल होता है, उसका जो बीचा निकलता है, ये हमारे ग्रामीणों को गर्मी के दिनों में एक रोजगार है, जिसका फल जो है सो 600 रुपये से 800 रुपये केजी तक तो बिकता है। ये 600 से रुपये से लास्ट, इसका बाजार कहाँ है? बाजार तो इसका देखिए सर, अभी तो हम लोग को बाजार तो मिला नहीं समिति को, लेकिन हम लोग जो भी बाजार में, मार्केट में जो भी आ जाते हैं व्यवसाय लोग, और इसको खरीद करके दे देते हैं सर। मुझे ये जानना था कि अब इस जो ये तो आपका बड़ा जंगल है, 2200 एकड़ में फैला हुआ है, जी जी उसके अपने वन उत्पाद हैं, जी। तो उन वन उत्पादों को बेचने का उनको उस पर अधिकार का तरीका क्या है, कैसे करते हैं? जैसे देखिए सर, अभी तक हम लोगों को वन विभाग के द्वारा किसी तरह का मार्केटिंग नहीं मिला है वन उत्पाद बेचने के लिए। लेकिन जो भी हमारे ग्रामीणों के द्वारा वन उत्पादों को संग्रहण करते हैं, वो अपने जो नजदीकी मार्केट है वहाँ पे लेकर के सर, अभी जो दिखा रहे थे फल, यही है इंद्रजौ का आप फल। जंगलों के अंदर के संसाधन को देखें, जंगल के प्रकृति ने क्या क्या नहीं दिया है, और कैसे उसका एक जुनून है उसको बचाने का और उसको एक संतुलित पर्यावरण देने का। क्या चीज पता? यही वही इंद्रजौ को दिखा नहीं रहे थे? वही ऐसा होता है, सही फल होता है। फूल भी खाया जाता है इसको सब्जी बना करके। ओ हाँ। और ये देख रहे हैं बांस, ये जो देख रहे हैं सर, आप कैमरा थोड़ा दिखाइए, ये बांस जो है ना, बांस करीब बाजार में बिक रहा है, करीब बिकता है। लेकिन हम लोग भी वन समिति को इसको सिस्टम से बांस भी बचे और सब्जी भी हो जाए। और जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि पूरा ये घनघोर जंगल है, कभी मतलब ये इलाका अपने आप में, और असामाजिक तत्व और जिसको कहें कि जंगलों को उजाड़ने वाले जो लोग होते हैं, उनसे इनको कैसे बचाया जाए, तो पूरे इस यहाँ जो एक अरवड्डा पंचायत है, उस पंचायत के अंदर कम से कम 8 से 10 गांव ऐसे हैं जहां वन समितियां चलती हैं, और वन समिति के लोग इस जंगलों में, ये देख रहे हैं कि कितना दुर्गम जंगल है, पूरी संकरी रास्ते हैं, उस रास्ते में गश्ती करते हैं। और फिर अगर वैसा कोई जंगल को काटने वाला, उजाड़ने वाला कोई मिल जाता है तो उसको सजा देते हैं। तो आज पूरे इस जंगल की अपनी एक कहानी है, और उस कहानी के पीछे ये है कि ये कैसे बच रहा है, पर्यावरण को कैसे बचाना है, और पूरा इलाका और ये पूरा गाँव अपने आप में नजीर पेश करता है। इस रिपोर्ट के साथ हम आपको इन गांवों का एक दर्द
भी सुनाएंगे अगले वीडियो में कि कैसे इन पर्यावरण संरक्षण के बीच, एक बड़े उद्देश्य के बीच, इन गाँवों की अपनी एक पीड़ा है, अपनी एक दर्द है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या यदि बोलिएगा सर तो बेरोजगारियाँ हैं। प्रवासी मजदूर जो बहुत बाहर स्टेट में भी हैं और बाहर कंट्री में भी हैं। कांगो क्या काम करते हैं? ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन का आपके पति हैं? हाँ। कहाँ दुबई में क्या काम करते हैं? टावर का। अच्छा। उतना रहता जब साल भर खाने के लिए तो दुबई कहल जाते हैं, यहीं वही वाला खाते और रहते। दिन बीते दिन अच्छा। कर्नाटक से प्रवासी मजदूर स्वर्गीय टुकन महतो का भी लाश आया। अच्छा। जो मजदूर थे। अच्छा। गांव के 25% लोग बाहर पलायन करके गए हैं और विदेशों में काम कर रहे हैं, और विदेशों में जाकर के काम कर, उन घरों की क्या कहानियां हैं, उन घरों की क्या पीड़ा है, ये पिछले 26 वर्षों में जो झारखंड दंश झेल रहा है, उसको आप हमारे अगले वीडियो में देखिए। बने रहिए प्रभात खबर के साथ। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।